ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है कि इस समय जो चाहो वो मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें होता क्या है। आज की इस वीडियो में मैं इस रहस्य का वर्णन आपके सामने करूंगा। अगर कहीं खड़े हैं तो बैठ जाइए या शांति से इस वीडियो को देखिए और मनन कीजिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के इस रहस्य को समझ गए, ब्रह्म मुहूर्त के इस रहस्य को जान गए, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप प्राप्त ना कर सके। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बिल्कुल सरल कहानी सुनाता हूं, जिसमें एक लड़का था और वो जीवन के हर क्षेत्र में असफल होता था। देर तक सुबह सोता था, रात्रि में देर तक जागता था, घूमता था, फिरता था। उसके अन्य दोस्त सफल हो रहे थे, लेकिन वो हर जगह मात खा रहा था। एक दिन उसके पिताजी एक सन्यासी से मिले और उन्होंने उस सन्यासी से, उन संत से कहा कि मेरे बेटे का उद्धार कीजिए। उसने जीवन के हर क्षेत्र में पराजय ही देखी है, सफल होता ही नहीं है। देर तक सोता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता, आलस करता है, अनुशासित नहीं है। तो सन्यासी ने कहा कि कल तुम सुबह 6 बजे उसे मेरे आश्रम में भेज देना। पिता खुश होकर अपने घर गए। तो वो जानते थे मेरा बेटा टेढ़ा है, ऐसे मानेगा नहीं। तो उन्होंने बेटे के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, बेटे तुम जानते हो तुम्हारे साथी सफल हो रहे हैं, लेकिन तुम सफल नहीं हो रहे हो। बेटा दुखी होते हुए बोला, हाँ पिताजी, ये बात तो सत्य है कि मेरे साथी सफल हो रहे हैं, मैं सफल नहीं हो रहा हूं, लेकिन वो अपनी सफलता का रहस्य मुझे बताते नहीं है। क्या करते हैं वो? उन्होंने कहा, मुझे ये रहस्य पता चल गया है। उत्सुकतावश बेटा बोला, जी पिताजी मुझे बताइए, तुरंत बताइए। उन्होंने कहा, कल इस समय तुम्हें इन सन्यासी के पास पहुंचना होगा। ये तुम्हें वो मंत्र देंगे जिसमें तुम सफल हो जाओगे। लेकिन बेटा मुझे संदेह है तुम्हारे वहां पहुंचने पे। बेटे ने कहा, क्यों, आपको क्यों संदेह है? उन्होंने कहा, तुम इतना लेट तक सो के उठते हो, तुम वहां पहुंच पाओगे? उसके लिए तो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। लड़का बोला, पिताजी आप चिंता न करें, मैं जरूर वहां पहुंच जाऊंगा। देर रात तक लड़का जगता रहा, लेकिन सुबह का जब पहर आया उसे नींद आ गई। जब नींद खुली तो सूर्य चढ़ चुका था। रोता हुआ पिताजी के चरणों में गया और उसने कहा, पिताजी मैं नहीं जा सका। तो उनके पिताजी ने कहा, मैंने कहा था ना तुम नहीं कर पाओगे। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, बड़ी ग्लानि हुई और उसने अपने हाथ को में एक कट मार दिया। पूरी रात वो उस दर्द से बिलखता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और भागते हुए सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी ने कहा कि मैं देखिए आ गया हूँ आपके पास, आप मुझे वो मंत्र बताना चाहते थे, कृपया करके मुझे वो मंत्र बताइए जिससे मैं सफलता पा सकूं। सन्यासी ने कहा, हाँ मैं तुम्हें वो मंत्र देना चाहता हूँ, लेकिन उस मंत्र को पाने के लिए तुम्हें मेरे 21 दिन तक मेरे नियम को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे नियमों को पालना पड़ेगा। अगर तुम उनको फॉलो कर गए तो मैं तुम्हें वो मंत्र दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे। वो लड़का बोला, मैं आपके हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूं, बस मुझे किसी भी हाल में वो मंत्र दे दीजिए। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे आपको उठना होगा, ध्यान तप करना होगा, आश्रम के कार्य करने होंगे और जो कुछ मैं आज्ञा दूं वो उसे आपको करना होगा। लड़का तैयार हो गया, उसने कहा मैं तैयार हूं। एक ही दिन बीता और लड़का उसके बाद नहीं उठ पाया। रोते हुए सन्यासी से बोला, मैं सब कुछ करने को तैयार तो हूं, लेकिन आप मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए क्यों कह रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं? मैं थोड़ा लेट भी उठ सकता हूं। तब उस सन्यासी ने कुछ रहस्य उसे बताए। उन्होंने कहा कि रात्रि में 4 काल होते हैं। पहला काल 6 से 9 बजे का जो शाम का होता है उसे रुद्र काल कहते हैं। दूसरा काल 9 से 12 बजे का होता है, उसे राक्षस काल कहते हैं।
तीसरा काल रात के 12 बजे से 3 बजे तक का होता है, उसे गंधर्व काल कहते हैं। और 3 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय है मनोहर काल होता है। इसी बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये देवों का काल है। देवता इस समय पृथ्वी पर विचरते हैं। ईश्वर की कृपा इस समय बहुत ज़्यादा बरसती है। जो मनुष्य जगे होते हैं, जो मनुष्य जागे होते हैं, वो इस कृपा को सहज ही प्राप्त करते हैं। अगर तुम्हें कोई अध्याय ना याद हो रहा हो, किसी प्रकार की परेशानी में फंसे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन करो, तुम्हें उसका हल जरूर मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में उन्हें बातें बताई। लड़के को थोड़ा समझ में आया। लड़के ने कहा, मैं संकल्प लेता हूं कि अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा, ध्यान शुरू किया, तप शुरू किया और 21 दिन बीत गए। 21 दिन में वो बदल चुका था। उसका चित्त एकदम नॉर्मल हो चुका था, शांत हो चुका था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पड़ गई थी। जो बुक्स वो अध्ययन नहीं कर पाता था, जो किताबें वो अध्ययन नहीं कर पाता था, वो सहज ही वो पढ़ने लग गया था। 21 दिन पूरा होने पर सन्यासी के पास गया और उनसे कहा कि अब मुझे बता दीजिए वो मंत्र क्या है। तो सन्यासी ने कहा, उस मंत्र को तो तुम 21 दिन से जप रहे हो। ये वही ब्रह्म मुहूर्त है जिस ब्रह्म मुहूर्त में तुम जो कुछ चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है या तुम्हारी कोई मनोकामना है, तो ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान से पहले आज्ञा चक्र में की ओर आपका ध्यान केंद्रित करते हुए उस इच्छा को बार बार मन में प्रकट करना चाहिए, मन में लाना चाहिए। और जैसे जैसे वो इच्छा तुम मन में लाते जाओगे, वैसे वैसे ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, परमपिता परमेश्वर उस इच्छा को पूरी करने की शक्ति तुम्हें देते जाएंगे और तुम सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। दोस्तों, हमारे साथ बैच के भी साधक होते हैं। बहुत सारे साधक उठते हैं और कुछ नहीं उठ पाते हैं। जो उठते हैं ना, वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और जो नहीं उठ पाते हैं, जो सोते रहते हैं, वो उसी ग्लानि में फंसे रहते हैं। इस वीडियो को भले ही आप 2 बार, 3 बार, 5 बार सुनना और संकल्प कर लेना कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, परमेश्वर की कृपा से, उनके वचन से, कि ना तो आप सांसारिक रूप से असफल होंगे और ना ही आध्यात्मिक रूप से। आप दोनों जगह सफलता के झंडे गाड़ेंगे। ट्राई करके देखना, आप अवश्य ही इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जो लास्ट तक जुड़े हुए हैं उन्हें ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम ऐसे वीडियो आपके लिए और ला सकें। आप सभी साधक हमारे शॉर्ट वीडियो चैनल मेडस्टेक शॉर्ट से अवश्य जुड़िए। हमारे इस चैनल पर बहुत कम समय में अधिक जानकारी मिलती है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें और हमारी सारी अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच पाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करना भूल जाते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं और साधकों के और हमारे सच्चे अनुभव पे आधारित देते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें बस इतना सहयोग तो आप प्रदान कर सकते हैं।